जय हिंद जय भारत। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त लाजवाब वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है ना, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके लिए वीडियो है, लेकिन ये जो नोटिस है ना, ये आपका काम का नहीं है। समझ रहे हो? कैसा काम का नहीं है सर, हम कुछ समझे नहीं है। देखिए, ये जो नोटिस आया है ना विभाग से, किसकी भर्ती है भाई? ये राजस्थान नगर पालिका सीधी भर्ती 2023। एडमिट कार्ड कब जारी होंगे? विभाग ने किया भर्ती का शेड्यूल जारी, यानी कि चयन कैसे होगा, क्या काम करेगा विभाग, ये आपको बताया है। ठीक है, आप बहुत परेशान हो रहे हो, कमेंट भी बहुत आ रहे हैं कि सर ये जो नोटिस आया है ना, ये हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ये नोटिस इसमें क्या बातें हैं। भाई देखिए, हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपकी काम की कोई चीज नहीं है। जो करेगा वो विभाग करेगा, विभाग का काम है। ये विभाग नोटिस इसलिए जारी किया है ताकि आप 2 दिसंबर तक चुपचाप बैठे रहो, आप कुछ ना बोलो। समझ रहे हो? इसलिए ये नोटिस जारी किया है। आप बहुत ही उड़दंग मचा रखे हो कि सर ये क्या हो रहा है, भर्ती कब आएगी, प्रैक्टिकल कब होंगे, ट्रेड टेस्ट कब होंगे। इसलिए विभाग ने सीधा डायरेक्ट आपको मुंह बंद करने के लिए आपके साथ ये शेयर कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया है, शेड्यूल जारी कर दिया है। अब आप कुछ नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? जैसे जैसे तारीख आती रहेगी वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 नवंबर और 20 नवंबर तक, जैसे ये नोटिस है ना, ये वाली लाइन है, 1 नवंबर 2023 से 20 नवंबर तक आप कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 1 नवंबर 20 नवंबर तक ये काम हो रहा है, भाई विभाग कर रहा है, इसलिए आप चुपचाप रहोगे 2 दिसंबर तक। अब आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, मात्र 4 लाइन है। 4 लाइन में ये पूरा नोटिस सोल्व हो चुका है और हम करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को शेयर कर देना, जिन लोगों को खबर नहीं है उन लोगों तक खबर कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि ये जो नोटिस है ना, ये क्या चीज है। भाई बहुत ही सरल भाषा में एकदम 4 लाइनों में फिनिश हो जाएगा ये। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। राजेश सर हमारे साथ है, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काली काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है, इसको दबा देना फटाफट से, ताकि हम आपसे जुड़ जाएं और आप हमसे जुड़ जाओ। ठीक है, तो राजेश सर इनको पूरी जानकारी दे दीजिए इसके बारे में। 4 लाइनों में फिनिश करना है इसको। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये विभाग ने दिया है कि भाई हम ये काम करेंगे, इस तारीख को ये काम करने वाले हैं, ताकि भाई आप हुड़दंग ना मचाओ, हंगामा ना करो, आंदोलन ना करो, हड़तालें ना करो। इस वजह से विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है कि भाई हम काम कर रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि विभाग सो रहा है। नहीं दोस्तों, ये विभाग इसीलिए दिया है नोटिफिकेशन कि भाई हम सो नहीं रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, आप ही का काम कर रहे हैं। अब देखो फटाफट से इसको देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, इसमें 4 लाइन की बात है, 4 बात है बस, और के 4 बात है इसमें। आपके काम की तो 4 ही है, बाकी तो विभाग की काम की है। और हाँ, बिल्कुल सही बात। 21 सितंबर से 22 सितंबर तक निदेशालय क्या करेगा? राजस्थान कोम्प द्वारा निकायवाय प्राप्त ऑनलाइन आवेदन का आवेदन संबंधी दस्तावेज निकायों को भेजना। खत्म। जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो तुम्हारे फॉर्म भरे गए हैं वो कहाँ भेज देगा? निकायवार भेज देगा। भाई जिस नगर पालिका से तुमने फॉर्म भरा है उस नगर पालिका के पास भेज देगा। संभाल भाई, आपने कहां से फॉर्म भरा है? आपने जयपुर से भरा है तो जयपुर वालों को भेज देंगे। बस, निदेशालय तो एक ही है। ऑनलाइन तो SSOID से किया है तो वो एक जगह ही गए हैं सारे के सारे फॉर्म, अब वहां से वो भेजेंगे। ये जयपुर का है, जयपुर वाला संभाल, भिवाड़ी वाला तू तेरो संभाल, हटा। और ये काम हो भी गया। 21 सितंबर और 22 सितंबर फिनिश हो चुका ये। अगला काम देखो, निकाय स्तर पे 26 सितंबर से 29 सितंबर तक क्या काम करेगा डिपार्टमेंट? निकायवार प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों का वर्गवार आरक्षित पदों के अनुसार वर्गीकरण करना। यानी कि निकाय स्तर काम होगा। जिस नगर पालिका में तुमने फॉर्म भरा वो नगर पालिका क्या करेगी? SC वाला कितना आया, ST वाला कितना, जनरल OBC WS वाला कितना कितना आया, फॉर्म सबने अलग अलग कर दो भाई, सबकी छटनी कर देगी। बस ये काम कब होगा? 26 सितंबर से 29 सितंबर तक। और फिर इससे ये भी पता चल जाएगा भी जनरल वालों ने कितना फॉर्म भरा है और फिर SC ST वालों ने कितना फॉर्म भरे हैं। हाँ। ये सारा पता चल जाएगा इसमें, इसका काम फ्री। अगला देखो, निकाय स्तर पे वर्गीकृत आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी करना। ये कब होगी भाई? 20 सितंबर 29 सितंबर तक तो ये हो गया, जनरल OBC WS अलग अलग। उसके बाद में अक्टूबर आ गया, 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 10 दिन का टाइम है। इस 10 दिन में क्या करेंगे साहब? ठाले नहीं बैठेंगे साहब, काम करेंगे। क्या काम करेंगे? जितने भी आवेदन पत्र यानी कि फॉर्म
जितने भी फॉर्म आए हैं निकाय स्तर में, भाई इस नगर पालिका के इतने फॉर्म है, इस नगर पालिका में इतने लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो ये जितने भी फॉर्म भरे गए हैं इनकी स्क्रूटनी करना। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच करना, छानबीन करना कि भाई ये फॉर्म गलती तो नहीं है, कुछ उसमें गड़बड़ तो नहीं है। फॉर्म डबल भर देते हैं, डबल बहुत उसमें दे रखा है पहले ही कि फॉर्म एक ही भरे, तो कोई 2-3 भी भर दे भाई, 2-3 तो उसको रिजेक्ट करेंगे, एक ही बचेगा आपके काम का। तो ये चीजें हैं इनका, ये करेंगे, सारी जांच कर लेंगे फॉर्म में क्या दिक्कत है भाई। बस ये सब ओरिजिनल है, सही प्रकार से है, वो जांच उनका काम है। तुम्हारा काम अभी तक नहीं आया इसमें। और 13 क्या हो गई, अक्टूबर 13 अक्टूबर तक तुम चुप रहोगे, तुम कुछ नहीं बोल सकते। अगला देखो, निकाय स्तर पे सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु आवेदकों को दस्तावेज परीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित करना, ये भी इन्हीं का काम है। ये भी 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक, 16, 17, 18 3 दिन तक के काम करेगो निकाय। निकाय का मतलब जिस नगर पालिका में तुमने फॉर्म भरा वो नगर पालिका क्या काम करेगी 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुमने ऑनलाइन भेजे थे, वहां पे डॉक्यूमेंट्स लगाई थी ना फॉर्म, उस समय उन डॉक्यूमेंट्सों की जांच पड़ताल शुरू करेगा कि भाई तुम्हारा जो वो कौन सा प्रमाण पत्र, हाँ फर्जी तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है, करके पूछेंगे डिपार्टमेंट से कहां से बनवाया है, समझ रहे हो आप, जहां से भी बनवाया है उससे पूछेंगे भाई फर्जी तो नहीं है। तो इनका काम ये है, सारा काम फिनिश ये कर देंगे भाई, जांच पड़ताल कर देंगे, जो भी आपने आवेदन, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्सों की जांच यहाँ पे हो जाएगी। 18 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर। अब 18 अक्टूबर तक तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम चुप रहोगे, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि डिपार्टमेंट काम कर रहा है, काम कर रहा है बस। अगली बात, निदेशालय क्या काम करेगा, 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक निकायवार आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचना पत्र, प्रवेश पत्र जारी करवाना है, निदेशालय को करवाना है ये काम। प्रवेश पत्र जारी, कौन से प्रवेश पत्र जारी करवा रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन के लिए, यानी कि मेरे भाई सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएगा डिपार्टमेंट, यानी कि तुम्हारे इंटरव्यू टेस्ट तो बाद की बात है, पहले तुम्हारे दस्तावेज चेक करेंगे ताकि कोई फर्जी है उसको पहले ही बाहर करो। तो उसका काम क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, सबसे पहली बात तुम्हारी अब है। और भाई जैसे ये प्रवेश पत्र जारी करेंगे, जैसे ये, तभी आपको जाना है। सुनो मेरी बात, प्रवेश पत्र जारी सबसे पहले किस चीज के होंगे, 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 और 27, 3 दिन तक, अक्टूबर में 3 दिन तक क्या काम रहेगा, प्रवेश पत्र जारी करेंगे। किस चीज का जारी करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए करेंगे, इंटरव्यू के लिए नहीं करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक प्रवेश पत्र। फिर क्या करेंगे, फिर 1 नवंबर से 20 नवंबर तक अभ्यर्थियों का दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, यानी कि 1 नवंबर से 20 नवंबर तक। भाई 27 अक्टूबर होगी, 28 गुना 30, 2-3 दिन और बच्चा, 4 दिन बाद में क्या होगा, 1 नवंबर से 20 नवंबर तक तुमको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, क्योंकि प्रवेश पत्र तो जारी कर ही दिया तुम्हारा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, समय वगैरह सारी चीज लिख रखी है। अब तुम्हें जाना है निकाय स्तर पे, जिस नगर पालिका में फॉर्म भरा है उस नगर पालिका में तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्सों की जांच होगी, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी लेके जानी है। अगर कोई फर्जी पाया जाता है तो भाई ये बाहर करेंगे, तो उससे क्या होगी, उससे भीड़ कम होगी। फिर जो बचेंगे उनका होगा इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट। ठीक है साहब, ये काम हो गया। 1 नवंबर से 20 नवंबर तक तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम होगा। ठीक है साहब, आपको जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला काम निकाय स्तर पे 25 नवंबर से 27 नवंबर तक क्या होगा, पात्र आवेदकों का प्रायोगिक परीक्षा और साक्षात्कार हेतु कार्यक्रम निर्धारित करना। ये तो खुद का इनका ही काम है, तुम्हारा काम नहीं है, ये फिर 25 नवंबर से 27 नवंबर तक क्या करेंगे, ये करेंगे कि भाई ट्रेड टेस्ट कब से शुरू करना है, कब से नहीं करना है, ये शेड्यूल इनका रहेगा, ये अपने आप करेंगे। ठीक है साहब, फिर क्या होगा, अगला है 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक पात्र आवेदकों का प्रायोगिक परीक्षा और साक्षात्कार ट्रेड टेस्ट प्रवेश पत्र जारी करवाना। ये जो निदेशालय है ये क्या करवा देगा, तुम्हारे ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के प्रवेश पत्र जारी कराएगा। कब कराएगा भैया, ये करवा देगा तुम्हारा 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक, यानी कि 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक तुम्हारे प्रवेश पत्र जारी होंगे। फिर कौन से वाले, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू वाले, बिल्कुल समझ रहे हो। इससे पहले आप
बोल भी नहीं सकते। भाई 2 दिसंबर तक आपको चुप कर दिया, ये जारी बिल्कुल। नोटिस जारी कर आपको चुप कर दिया, आप कुछ नहीं कह सकते। फिर अगला क्या होगा, प्रायोगिक परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन एज पर शेड्यूल कब से कब तक चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं दिया। ये फिर इन्होंने नहीं दिया कि भाई हम कब से कब तक इंटरव्यू का ट्रेड टेस्ट का सिस्टम चलाएंगे, बताया नहीं इन्होंने। ठीक है साहब, जब तक भाई इनके पास आते रहेंगे, इनका जो सिस्टम है उस हिसाब से लेते रहेंगे। समझ रहे हो, जितने कितने आए हैं भाई इनके पास फॉर्म, सबसे ज्यादा जयपुर में फंसे पड़े हैं, तो जयपुर में लंबा समय लगेगा, तो भाई ये चलते रहेंगे तब तक तुम्हारे। फिर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करके निदेशालय को भेजना। ये जो निकाय स्तर है, जो नगर पालिका में फॉर्म भरा, उस नगर पालिका वाले क्या करेंगे, जिनका चयन हो गया, साहब हमने इतने बंदे पास कर दिए हैं, ये निदेशालय को डाटा भेज देंगे, लो साहब संभालो, हमने इतने पास कर दिए। अब फिर निदेशालय क्या करेगा, अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करेगा, यानी रिजल्ट जारी कर देगा। फिर ये भी अभी बताया नहीं है कि भाई कब करेंगे रिजल्ट जारी, ये बाद की बात है इनकी। दूसरा प्रवेश पत्र कब आएगा भैया, 30 नवंबर से 2 दिसंबर ही मानो। फिर दूसरा प्रवेश पत्र आएगा दिसंबर में, 2 दिसंबर तक आएगा, और वो होगा इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट का। फिर इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट कब होगा ये विभाग ने नहीं बताया, कब होगा वो तो वो जाने। जब तुम्हारा प्रवेश पत्र आएगा दिसंबर में, तब देख लेना, उसमें तारीख लिखी रहेगी कब जाना है तुम्हें। लेकिन 2 दिसंबर तक आप कुछ नहीं बोल सकते, बस चुपचाप रहोगे। ठीक है। हाँ। तो ये थी सारी नोटिस, आप घपला रहे हो कि सर क्या है इसमें, क्या है, बस 4 लाइनें हैं इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। राजेश सर ने बिल्कुल आसानी से आपको समझा दिया है, एक ही लाइन में आपको सुलझड़ा खत्म कर दिया है। आपका जो अर्ज रहे थे आप इसमें, वो अर्जेड़ा आपका खत्म हो चुका है, आप अब सुलझ जाना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।